खेलने की बात कही गई है उस पहेली में, लेकिन कौन सी दीवार? यहाँ तो चारों ओर दीवार ही है। अब मैं क्या करूँ? ये सूर्य आए आकाश पर छाए, सारे दरवाजे बंद हो जाए। नहीं, ये लड़की इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाई। यही तो है राक्षसी राज्य का नियम। जो परीक्षा में सफल न हो पाए, निश्चित है उसकी मृत्यु। भूल भुलैया की इस पहेली में बंद होकर ही इस लड़की की मौत होगी। सूर्य आए आकाश पर छाए, सारे दरवाजे बंद हो जाए। आए आकाश पर छाए, सारे दरवाजे बंद हो जाए। नहीं नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मुझे यहाँ इस तरह नहीं मरना है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे निकलना होगा, जैसे भी हो निकलना होगा। ये क्या हुआ? ये पत्थर दीवार के पार कैसे गया? हे भगवान, चलो बच गई मैं, वरना भूल भुलैया मुझे लेकर अदृश्य हो जाता। आओ पुत्री, आओ, हाथ पकड़ो। मैं आ रहा हूं राजकुमारी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वाह, बांसुरी जुड़ गई। मुझे पता है राजकुमारी, ये बांसुरी ही तुम्हारी रक्षा करेगी। बूढ़ी माँ, आप आ गई। बूढ़ी माँ, आप तो सब जानती हैं, राजकुमारी आज भारी विपत्ति में है। यदि मैं समय पर ना पहुंचा तो उसे। चिंता न करो अग्नि, तुम्हारी राजकन्या सुरक्षित है। यही नहीं, वो अपनी दूसरी परीक्षा में भी सफल हुई है। ओह, ऐसा?
ये जादू की बांसुरी बार बार प्रयोग नहीं कर सकते अग्नि। जब बजाए ही हो तो इसका सदुपयोग करो। सदुपयोग करूं, लेकिन कैसे करूं? मैं तुम्हें केवल रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन रास्ता तुम्हें ढूंढना होगा। याद रखना, तुम ही रोहिणी के असली सहायक हो। उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। बूढ़ी माँ, आपकी बातों का अर्थ मुझे समझ नहीं आया। लगता है कोई आ रहा है। आश्चर्य, ये तो खाई खाई राक्षसी है। इसे तो राजकुमारी ने डराकर भगाया था यहाँ से। ये फिर से लौट कैसे आई? और वो भी रिम्बा राक्षसी के साथ। ये कैसे हुआ? ये क्या? मुझे मानव देह की गंध आ रही है। मानव यहाँ पर? हाँ। हाँ, गंध से तो मेरी भूख बढ़ रही है। मानव यहाँ कहाँ से आएगा खाई खाई? मुझे गंध आ रही है। मेरी नाक कभी भी मानव गंध पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। चलो वहाँ देखते हैं। ठीक है, चलो। बूढ़ी माँ मुझे यहाँ लाई है जरूर किसी कारण से, लेकिन वो समझने से पहले ही पकड़ा ना जाऊं। सर्वनाश। मैं तो बच भी जाऊं किसी तरह इस यात्रा में, किंतु योद्धा तो राक्षसपुरी में अकेले हैं। क्या कर रहे होंगे क्या पता। क्या हुआ नातिन? इतना क्या सोच सोच कर हैरान हो रही हो तुम? अरे कुछ भी नहीं नानी, मैं अब और क्या सोचूंगी। नानी, आपने मुझे नातिन कहा? नहीं नहीं, मैंने कब तुम्हें नातिन कहा? हाँ, सुनिए नानी, आप मानो या ना मानो, मैं तो आपकी नातिन ही हूँ। आपकी आवाज में मुझे ममता की झलक मिलती है नानी, और आपके मुंह से नातिन सुनने में मैं गलती कैसे कर सकती हूँ? सुनो लड़की, उम्र मेरी हो गई है और कान तुम्हारे खराब हो गए हैं। मैंने तुम्हें ऐसा कहकर नहीं बुलाया है। सुन लो लड़की, कान खराब हुए तो इस दूसरे परीक्षा में सफल नहीं हो पाओगी। ऐसा है क्या? और क्या तुम भूल गई हो? वो तो तुम्हारे श्रवण शक्ति की ही परीक्षा है। सुन लो लड़की, श्रवण शक्ति की परीक्षा में यदि तुम सफल नहीं हो पाई तो तुम मेरी कुछ भी नहीं लगोगी।
नानी, ये लाल प्रकाश क्यों निकल रहा है? गोलक, हमें प्रहरी मूर्ति के पास लेकर चलो। ओ नानी, ये क्या हुआ है? ये तो सर्वनाश के माथे पर वज्रपात का संकेत दे रही है। कोई आ रहा है, कोई भयंकर, लेकिन कौन है वो? नानी ऐसे परेशान क्यों हो गई हैं? क्या हुआ है? रोहिणी, मैं आ गई हूँ। अब बस कुछ ही देर की प्रतीक्षा है। उसके बाद सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी और प्राण भवरा सब मेरे होंगे। छीन लूंगी मैं। खाली हाथ रह जाओगी तुम, खाली हाथ। नहीं, उस फूल के पास मत जाओ, वो राक्षसी फूल है। मेरी बात सुनो। ये क्या हो रहा है? इस आदमी पर तो इस फूल की गंध की माया छा रही है। इस फूल के गंध की माया में जो जकड़ गया, उसे आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। सुनो मेरी बात, उस फूल को छूना मत। मेरा मन इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? क्यों मुझे बार बार कंचन की याद आ रही है? ऐसा तो नहीं होता। मेरा मन क्या ये कह रहा है कि विपत्ति आने वाली है? नानी, क्या हुआ है आपको? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? मुझे क्यों नहीं बता रही हैं आप? क्या मैं कोई पराई हूँ? चुप, अभी कोई बात नहीं करोगी। हमें अभी इसी वक्त महल जाना होगा। सर्वनाश खाई खाई देखो थांदी आ गई। चलो, थांदी ने अगर हमें देख लिया तो हमारी रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा। थांडी को पता चल गया तो सब सर्वनाश। चलो चलो चलो। वही तो, मेरे साथ ही सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी का रहस्य, वो भी नहीं बच पाएगा। चलो। सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी का रहस्य।
क्या जानती है ये? क्या जानती है? नहीं नहीं नहीं, ये कैसा रहस्य है? मुझे ये सब राजकुमारी को बताना होगा। लेकिन मैं राजकुमारी को ढूंढने कहाँ जाऊं? क्या करूं मैं? मैं कामिनी, मुझे रोकना इतना आसान नहीं है। ओह, इसका मतलब इस दरवाजे से जाने के लिए मुझे एक चाबी चाहिए, एक साधारण सी चाबी। साधारण सी एक चाबी। क्या हो रहा है ये सब? इस सब का क्या मतलब है? इतने सारे दरवाजे, असली दरवाजा कौन सा है? ये किसका छल है? मेरे साथ छल करके मुझे रोकना चाह रहा है? इतना दुस्साहस कौन कर रहा है? काल नागिन ने ठीक ही कहा था, ये शक्ति ही कामनी के लिए सबसे बड़ी बाधा बनेगी। राक्षसी पुरी में आकर किसी भी कीमत पर सफल न हो पाएगी। ओ नानी, रुकिए ना। रास्ता क्यों रोक रही हो? मैं जानती हूँ कि आप मुझे नातिन माने या ना माने, मैं तो आपको नानी ही मानती हूँ ना। मैं समझ रही हूँ कि आप किसी कारण से बहुत परेशान हैं, लेकिन आप किस कारण से चिंता में हैं अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं कैसे समझूंगी? और ये सब जानकर भी मैं चुप खड़ी रहूं? बताइए ना नानी कि आप अचानक से इतनी परेशान क्यों हो गई हैं? बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, यही सोचकर ही तो। विपत्ति? कैसी विपत्ति? ओ नानी, बताइए ना कैसी विपत्ति? उसी परेशानी का कारण तो मैं पूछ रही हूँ। कोई जल्दी आ रही है इस राक्षसी पुरी में। वो बहुत ही भयंकर है, लेकिन वो तो। ठंडी, सर्वनाश हो गया। बंदी गृह से बंदी भाग गया है। क्या कहा? वो मानव का बच्चा भाग गया? उसकी इतनी बड़ी हिम्मत! ठांदी राक्षसी के कैद से भाग गया वो। नानी शांत हो जाइए। चुप! कोई किंतु परंतु नहीं। कितनी दूर भागकर जाएगा? उसे मैं गप से पकड़ूंगी और मार डालूंगी, तब मुझे मिलेगी शांति। अब पूर्णिमा की प्रतीक्षा नहीं होगी। आज ही उस बंदी का अंतिम दिन है। ये लो,
थांडी तो बहुत गुस्से में है। अब इन्हें शांत कैसे करूं? कहाँ गए योद्धा? कहाँ गए? वो मानव का बच्चा समझेगा कि ठांदी के घर से भागने का क्या परिणाम होता है। उसे मैंने गरम तेल में तलकर पकौड़े की तरह अगर नहीं खाया उसे, तो मेरा नाम भी ठांदी राक्षसी नहीं। ए, ये मुंह बाई खड़ी क्या हो? जाओ, जाओ यहाँ से। नानी, मैं कह रही हूँ कि आप शांत होकर जरा बैठकर सोचिए तो। मैंने आपसे क्या कहा था? आपको याद नहीं? आप भूल गई क्या? इस पूर्णिमा में उस क्षत्रिय के रक्त को पीकर आपकी आंखों की रोशनी वापस लानी होगी ना। उसके बाद आप खा लेना। वो तो क्षत्रिय है ना। मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी आंखों की रोशनी लानी। आप समझ के नहीं? मेरा दिमाग बुरी तरह जल रहा है। अभी तुम मुझे परेशान ना करो। 7 जन्मों से किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई राक्षसी पुरी से भाग जाए, और ये एक मनुष्य का बच्चा भाग गया। और उसे अगर इन्हीं पैरों से ना कुचला मैंने, तो मैं अपना ही नाम क्या रखेंगी नानी? वो बाद में सोचूंगी कि क्या रखना है। पहले मुझे जरूरी काम करने तो दो। जहाँ कहीं भी हो वो आदमी का बच्चा, मेरे पास आए बिना रह नहीं पाएगा वो। ये क्या आखिर असंभव काम हो गया? मेरा जादू विफल कैसे हो गया? कहाँ गया? कहाँ गया वो आदमी का बच्चा? मेरे राज्य से भागकर तो नहीं जा सकता, और मेरे ही राज्य में रहकर मेरी शक्ति से बचा कैसे वो? नहीं, बलि दिए बिना बुढ़ी शांत होने वाली नहीं लगती। हाँ। जहाँ कहीं भी हो वो आदमी का बच्चा, मेरे पास आए बिना रह नहीं पाएगा वो। ठंडी का जादू काम नहीं कर रहा है। अच्छा ही हुआ। अभी अगर योद्धा ठंडी के सामने आ जाते तो खैर ही नहीं थी उनकी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? आज तो बच गए। अगर थांडी को पता चल जाता तो हमें मारकर भूसा भर देती हमें। वो तो है, लेकिन ये जगह मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जादू विद्या से अर्जित की है। इसलिए थांडी अपनी जादू से भी मेरी इस छुपी हुई जगह के बारे में नहीं जान पाएगी। और केवल यही नहीं, अगर थांडी यहाँ पे आ भी गई तो भी नहीं जान पाएगी कि मेरा ये छुपा हुआ कमरा इस विशाल पहाड़ी के नीचे ही है। और वो लड़की, वो अगर किसी तरह जान गई? मेरी भी चिंता बस उस लड़की को लेकर ही है। वो आज थांडी के साथ लौट रही है। इसका मतलब वो भूल भुलैया की परीक्षा में भी सफल हो गई है। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी शक्ति, इतना बल उसे मिल कहाँ से रहा है। वही तो नहीं, अब और देर नहीं कर सकती हूँ। अब किसी भी प्रकार से देर नहीं हो सकती। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने उद्देश्य में सफल होना ही होगा। क्या रही लड़की, और कितने दिनों तक तू ऐसे ही सोती रहेगी? अभी भी समय है। अब भी बता दे मुझे कि कहाँ है प्राण भंवरा। तेरे अलावा कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं। बता मुझे, कैसे मिलेगा मुझे? बोल। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पे हंस रही है? बता मुझे, वरना मैं तुझे यही खत्म कर दूंगी। मैं थांडी बूढ़ी की नातनी हूँ।
मुझे इस तरह डराना इतना आसान नहीं है, समझी? और मैं कभी भी नहीं बताऊंगी कि कहाँ है प्राण भंवरा। और जब तक मैं बताऊंगी नहीं, तुम मुझे मार भी नहीं सकती हो। अच्छा, इतना अहंकार है तुम में? ठीक है, तो देखो अब। बोलो, बोलो कहाँ है प्राण भंवरा, बोलो। मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। बताओ मुझे, जिद्दी लड़की, बताओ मुझे। मेरे साथ चालाकी की उसने। मुझे नहीं जानता, नहीं जानता। क्यों मुझसे सब गलत हो रहा है? क्यों क्यों क्यों? नानी सुनिए ना, मेरी प्यारी नानी, मेरी अच्छी नानी, मेरी छोड़ो। बात तो सुनिए ना। छोड़ दो एक बार मुझे। सुनिए ना नानी, छोड़ो मुझे। सुनिए ना, बैठ कहा जाइए, ना आ जाइए। छोड़ो। क्यों मुझे पकड़ने आई, बोलो? राक्षसी का गुस्सा तुम्हें पता नहीं क्या? आओ, नजदीक आओ। ना, आओ। नहीं, आप जो कर रही थी करिए, जो तोड़ना है सब तोड़िए। मुझे मारना है, मारिए, मार ही डालिए मुझे, मार ही डालिए, खत्म कीजिए। चुप। कहा ना मेरे पास आओ। देखो इधर, कहा ना आओ। देखो। आज का ये दिन बहुत खराब है। मुझे लग रहा है कि राक्षसपुरी में ऐसा कुछ होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ है। मन मेरा बहुत उचाट है आज। ओ नानी, आप पहले शांत हो जाइए ना। बंदी के भागने से गुस्सा है ना आप? ठीक है, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो उसकी परछाई भी नहीं ढूंढ पाओगी। वो अब तक तो सीमा पार कर चुका होगा। मैं भी नहीं ढूंढ पाई। नानी, भरोसा कीजिए, आपकी नातिन उस बंदी को ढूंढ कर लाएगी, आपके सामने। ठीक है, जाओ। ए लड़की, तुम मेरा उड़न गोलक लेकर जाना। जा रही हूँ। उस आदमी को लेकर मैं चिंतित नहीं हूँ बिटिया। जो आभास मुझे हुआ था, उससे मेरे ऊपर वज्रपात हुआ था। कौन है वो शक्तिशाली जो मेरे राज्य में कदम रखने वाली है, और क्यों? मुझे बिना बताए कहाँ गए योद्धा? और थंडी की चिंता का कारण क्या है? सच में क्या कुछ भयानक होने वाला है? इतने सारे दरवाजे क्यों हैं? ये किस दरवाजे की चाबी है? कौन मेरे साथ ऐसा छल कर रहा है? कौन है? कौन है जो मुझे राक्षस राज्य में जाने से रोक रहा है? इतना बड़ा दुस्साहस किसका है? सामने आओ।
पंचशील नाग? ये कैसे संभव है? इसे तो मैंने अपने हाथों से खत्म किया था। तो फिर पंचशील नाग की छवि, ये कैसा संकेत है? ये किस बात का संकेत है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ये किसका संकेत है? मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर अब केवल एक ही व्यक्ति के पास है। काल नागिनी! पंचशील के आखिरी शक्ति का प्रयोग करके राक्षसीपुरी के दरवाजे पर कामिनी को रोक दिया गया है। उचित शिक्षा मिली है कामिनी को, रास्ता भटक गई है वो। लेकिन काल नागिन, कामिनी जैसी नागिन को इस तरह से कितनी देर रोका जा सकता है? किसने कहा कि मैं कामिनी को रोक कर रखूंगी? मैंने तो नहीं कहा। कामिनी जाना चाहती है राक्षसीपुरी में। उसकी आशा मैं भंग नहीं करूंगी। वो अवश्य जाएगी राक्षसीपुरी, लेकिन कैसे जाएगी, किस हाल में जाएगी, वो वही असली पहेली है। मतलब तो ये है। काल नागिनी, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। सुन रही है ना बूढ़ी माँ? सुनो, मुझे वो बुला रही है। मेरी प्यारी सखी मुझे बुला रही है। मैं अनसुनी तो नहीं कर सकती हूँ इसे। शक्ति गोलक मुझे दीजिए बूढ़ी माँ। अब आपका एक ही काम है, स्फटिक पर नजर रखना। तभी देखिएगा सब स्पष्ट हो जाएगा। काल नागिनी क्या कहती है, क्या करती है, कभी कभी समझ नहीं आता। नहीं, कोई गोलक तो मुझे नहीं दिख रहा है। राजकुमारी भी नहीं दिख रही है। अब क्या करूं? अब तक तो राजकुमारी ये भी जान गई होगी कि मैं वहां नहीं हूं। और इधर ऊपर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? राजकुमारी, 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 मैं यहाँ हूँ। राजकुमारी, 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 यहाँ आओ। योद्धा! गोलक, मुझे नीचे उतारो। राजकुमारी, इतनी विपत्तियों के बीच आप क्यों बाहर आए? पांडे को यदि तुम इधर आओ। राजकुमारी, बहुत बड़ी घटना घट गई है। मेरे सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी का रहस्य अब नहीं बच पाएगा।
चलो। बूढ़ी माँ आपको यहाँ लाई है, इसके पीछे अवश्य कोई कारण होगा। लेकिन क्या है वो कारण? सच बताऊं योद्धा, रेम्बा इतनी सरल नहीं है, ये मुझे पहले ही आभास हो गया था। मेरा मन कह रहा है कि कोई बहुत बड़ा रहस्य है इस गुफा में। राजकुमारी, सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी, उसका क्या होगा? रेम्बा ने जब ये बात कही है, वो अवश्य जानती है सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी कहाँ है। योद्धा, बहुत समय नष्ट हो चुका है, अब और नहीं। चलिए हम लोग नानी के पास लौट चलते हैं, चलिए। राजकुमारी, चलो। चलो। काल नागिनी, मेरी आंखों के सामने आओ। बेकार में मेरा समय नष्ट मत करो। सामने आओ, काल नागिनी। आहा, इतने मधुर स्वर में पुकार, अनसुना कैसे करूं मैं? तुम मेरे साथ ये कैसा षड्यंत्र रच रही हो? क्यों तुम? नहीं कामिनी, तुम फिर से मुझसे युद्ध करके अपनी शक्ति कम तो न करना चाहती होगी ना? सुनो, मैं तुम्हें यहाँ रोकने नहीं आई हूँ। तो फिर कौन मुझे रोकना चाह रहा है और क्यों? सच में सब कुछ जानकर सुनकर भी तुम्हारे इस सीधे निष्पाप होने के नाटक पर हंसी ही आती है मुझे। तुम्हारी बाधा है तुम्हारे ही पिछले कर्म, तुम्हें रोक रहा है पंचशील का श्राप। याद नहीं है ना तुम्हें? पंचशील ने तुम्हें अभिश्राप दिया था कि तुम राक्षसीपुरी में अपने नाग रूप में प्रवेश नहीं कर सकती हो। अगर जाना चाहती हो तो तुम्हें नाग रूप का त्याग करना होगा, और जब तक तुम राक्षसीपुरी में रहोगी तब तक तुम अपने नाग रूप में नहीं आ सकती हो। इतनी सी शर्त यदि तुम मान लो, राक्षसीपुरी का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। यही तो है तुम्हारा अभिश्राप। नहीं, इस तरह से तुम सब मुझे नहीं रोक सकते काल नागिनी। आहा, तुम बड़ी नासमझ हो नागरानी कामिनी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बताओ तो? मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूँ तुम्हारी मदद करने। मैं तो आई हूँ ये याद दिलाने की तुम्हारा नाग रूप त्यागे बिना राक्षसीपुरी में प्रवेश नहीं कर सकती हो। मैं किसी भी कीमत पर अपना नाग रूप त्याग नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठीक है, तो फिर ये अभिश्राप तुम्हारे लिए बाधा होकर खड़ा रहेगा। सोचो, सोचो तो कामिनी, क्या करोगी अब तुम? क्या शक्ति का त्याग या फिर अभिश्राप की बाधा? कौन सा पर्याय चुनोगी तुम?